एक लोकप्रिय ऑनलाइन वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसे यग्द्रसिल कहा जाता है। हालांकि परिस्थितियों के कारण कंपनी ने अपने सर्वर को बंद करने का फैसला किया है। मोमोंगा नाम का एक निश्चित खिलाड़ी इंस ओल्ड गाउन का गिल्ड लीडर है। वह खेल में अपने अंतिम कुछ क्षणों का स्वाद चख रहा है, इससे पहले कि सर्वर अच्छे के लिए बंद हो जाए और यह इतिहास बन जाए। एकमात्र अन्य गिल्ड सदस्य उसका प्रिय मित्र हीरो हीरो है, जो अहस्ताक्षरित भी था। गेम बड़ी मोमोंगा को अलविदा कहता है और लॉग आउट करता है, इसलिए बदले में छोड़ दिया। मोंगा अभी भी खेल में गिल्ड का एकमात्र सदस्य है। केलॉयड चारों ओर है, सिंहासन पर बैठता है और यहां तक कि अल्बेडो नामक एक प्रमुख एनपीसी की सेटिंग्स को भी गड़बड़ करता है, क्योंकि कौन भी परवाह करता है। इस बिंदु पर अल्बेडो प्यार में एक महिला बन जाती है और यहां से मोमोंगा के साथ अश्लील रूप से जुनूनी हो जाती है। और यहीं से चीजों ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। समय बीत जाने और सेवा बंद होने के बाद भी वह अभी भी खेल में है, लॉग आउट करने में असमर्थ है। इसके अलावा एनपीसी के जीवन में आ गए हैं, जिसका अर्थ है कि उनके गिल्ड क्षेत्र में हर एक अधीनस्थ उर्फ नाज़रिक का महान मकबरा अब एक संवेदनशील है। इंसान खेल की दुनिया सचमुच जीवन में आ गई है। मोमोंगा को पूरी तरह से समझने में कुछ क्षण लगते हैं कि क्या हो रहा है। फिर हेड बटलर सेबेस्ट से यह सर्वेक्षण करने के लिए कहता है कि नासरत के बाहर क्या हो रहा है, और अल्बेडो को फर्श अभिभावकों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है। फिर नाजरेथ के ग्रैंड एरिना में उन्होंने 6वीं मंजिल के संरक्षक आभा और घोड़ी दोनों की ताकत का परीक्षण किया। वे दोनों जुड़वा हैं और उन्हें प्राइमल फायर एलिमेंटल के खिलाफ जाना है, जिसे मोमोंगा ने अपनी क्षमता साबित करने के लिए बुलाया था। मेयर हालांकि लड़ने के लिए उत्सुक नहीं है, लेकिन दो प्यारे भाई बहन मुग्ध हैं। अपने नेता की दया के साथ अंतः फर्श अभिभावक आते हैं और वहां उनके अधिपति की उपस्थिति में वे घुटने टेकते हैं और इंस ओल्ड गाउन के गिल्ड नेता के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाते हैं। यह मोमोंगा को उन पर विश्वास और विश्वास व्यक्त करने की ओर ले जाता है कि वे सभी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। फिर वह उन्हें सूचित करता है कि कैसे नाज़रिक वर्तमान में एक रहस्यमय स्थिति में फंस गया है, और तभी सेबास और बटलर अपने सर्वेक्षण से वापस आते हैं और मोमोंगा को सूचित करते हैं कि कैसे नाज़रेथ दलदल के बजाय घास के मैदानों से घिरा हुआ है, जो बाहरी इलाके में हुआ करता था। मोमोंगा ने निष्कर्ष निकाला कि नाज़रिक को रहस्यमय तरीके से एक अज्ञात भूमि पर ले जाया गया है। वह अल्बेडो और डेनियर्ज से एक मजबूत सूचना साझाकरण प्रणाली बनाने के लिए कहता है, जैसा कि कोई भी महान नेता करेगा। उसने उनसे उनके विचारों के बारे में पूछा, नाज़रिक को बाहरी खतरों से कैसे छिपाया जाए, उन्हें आज्ञा दी जाए और फिर अपने सिंहासन पर वापस भेज दिया जाए। इस बीच फर्श अभिभावक उनकी उपस्थिति में अभिभूत थे और उनकी छुट्टी लेने के बाद वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपने नेता की प्रशंसा करते हैं। अल्बेडो यहां तक टिप्पणी करते हैं कि 41 सर्वोच्च में से एक शीर्ष पर एक को देखता है और केवल एक ही जो अभी भी उनके साथ है। और ऐसा लगता है कि यह सिर्फ अल्बेडो नहीं था जो मोमोंगा की उपस्थिति में यौन उत्तेजित हो जाता है। ब्लड फॉलन चार्टियर नाम का एक पिशाच भी वही है। हालांकि डेमर्ज ने एक दिलचस्प विचार का उल्लेख किया है। मोमोंगा उन्हें एक दिन भी छोड़ सकता है, इसलिए क्या यह अच्छा बीमा होगा कि वह पहले से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। बाद में मोमोंगा ने बेरवाल के पास की गई लड़ाई के साथ परामर्श करने के बाद अपनी उपस्थिति बदल दी और बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन डेमियर्ज ने उसे अकेले जाने नहीं दिया और अनुमति के बाद उसका साथ दिया। बाहर की दुनिया की सुंदरता उसे आश्चर्यचकित करती है और वह लापरवाही से दुनिया को संभालने की बात करता है। डेमरेज ने उस बयान को गंभीरता से लिया। फिर उन्होंने मेयर को असाधारण रूप से जब्त कर लिया, अपने आदेशों पर नाज़रिक की दीवारों को छुपाया और उन्हें अपने एक छल्ले के साथ पुरस्कृत किया। अल्बेडो भी चैट में प्रवेश करता है, लेकिन मेयर को उन अंगूठियों में से एक पहने हुए देखकर तर्कहीन रूप से चिढ़ जाता है, इसलिए वह उसे एक के साथ भी प्रस्तुत करता है। वह फ्लोर गार्जियंस की ओवरसियर है। आखिरकार जैसा कि यह चल रहा है, हमें एक ऐसे समूह की झलक मिलती है जो सीमा के एक निश्चित गांव पर हमला करने वाला है, और जानवरों को उनके पिंजरे में कम करने के बारे में भी कुछ है, जिसका नाम एक महान व्यक्ति है। जैसा कि आपने फेंक दिया है और उसके योद्धा सैनिक कुछ ही समय बाद एक लूटे हुए गांव में आ गए। वह चाहता है कि बचे हुए लोगों को इरेंटेल नामक कैपिटल में भेजा जाए, लेकिन उपकप्तान हमले के असली इरादे के बारे में सोचता है। इस बीच मोमोंगा दूरस्थ देखने के दर्पण का उपयोग कर रहा है जब वह दूसरे गांव को तोड़फोड़ करते हुए देखता है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे शूरवीर प्रतीत होते हैं। अब चूंकि मोमोंगा एक मरे नहीं हैं, इसलिए उनके पास अब अन्य मनुष्यों के लिए एक ही तरह की सहानुभूति नहीं है, इसलिए शुरू में उन्हें शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि सेबास उसकी तरफ से था। व्यथित लग रहा है। यह उसे टचमी नाम के एक साथी गिल्ड सदस्य की याद दिलाता है और मोमोंगा शामिल होने का फैसला करता है, और जो भी हो, वह अंततः वैसे भी अपनी शक्तियों का परीक्षण करने जा रहा था, इसलिए वह वहां टेलीपोर्ट करता है, एक युवा लड़की और एक छोटी लड़की को बचाता है, फिर एक डेथ नाइट को बुलाता है और उसे स्थिति का ख्याल रखने के लिए काम करता है। अप्रत्याशित रूप से अल्बेडो चमकते कवच में एक शूरवीर के रूप में पॉप अप करता है, लेकिन मनुष्यों के लिए उसकी अरुचि वैसे भी आती है। वह उन्हें ठीक करता है और जब उसका नाम पूछा जाता है तो वह आदमी खुद को हेनन के पुराने गाउन के रूप में पेश करता है, और यही हम उसे अभी से बुला रहे हैं। वह एक मुखौटा पहनता है।
उसके मरे चेहरे के पीछे और फिर घुसपैठियों के गांव से छुटकारा पाने में मदद करता है। एक जादू ढलाईकार के रूप में प्रस्तुत करते हुए वह गांव के प्रमुख से नई दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मांगता है और फिर प्रस्थान करने का फैसला करता है। हालांकि इससे पहले गाजे बाजे से योद्धा अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचे। आंखें खुद का परिचय देती हैं और इस तथ्य का भी परिचय देती हैं कि वह गांव की रक्षा करने वाला व्यक्ति था। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, योद्धा ईमानदारी से उसकी मदद के लिए ईंस को धन्यवाद देता है, लेकिन फिर पूरा गांव कुछ रहस्यमय आंकड़ों से घिरा हुआ है। हमें बातचीत का थोड़ा सा टिडबिट मिलता है, जहां सूरज की रोशनी की नेगन पवित्र शास्त्र को भूमि में सबसे शक्तिशाली योद्धा गजेल स्ट्रैगनॉफ की हत्या का काम सौंपा जा रहा है। वर्तमान में पूरा गांव उसे घेर लिया गया है और योद्धा एक बार फिर गांव की रक्षा में मदद करने के लिए ईंस से पूछता है, जबकि वह खुद अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों पर हमला करेगा। लोहा योद्धा का सम्मान करना शुरू कर दिया था और उसे अपने प्रस्ताव पर ले गया था। वह उसे एक छोटी स्मारिका भी देता है, जिसे गजफ नहीं समझता है, कम से कम तब नहीं। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, गजफ और उसके सैनिक दुश्मन से अभिभूत होते हैं। जब गाजीवा दुश्मन नेता का सामना करता है और महसूस करता है कि वे हार जाएंगे, तो वह उसे चेतावनी देता है, उसे छोड़ने के लिए कहता है। अकेले गांव, क्योंकि वह खुद से भी मजबूत कोई वर्तमान में वहां है। दुश्मन नेता इसे एकमात्र झांसा के रूप में अलग करता है और अपने सैनिकों को अच्छे के लिए गजफ को खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन फिर गजफ की जान गंवाने से ठीक पहले उसे और उसके आदमियों को अचानक गांव वापस ले जाया जाता है। उस मारिका के कारण जो अपना काम करने के बाद गायब हो गई, गजफ ने तुरंत महसूस किया कि यह ईंस था जिसने उन्हें बचाया था। ईंस और अल्बेडो फिर युद्ध के मैदान में जाते हैं। केवल क्षणों के भीतर ईंस ने उन सभी को अपने जीवित दिन के उजाले से डरा दिया है और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है, लेकिन उनका नेता नहीं सुनता है और अपने सबसे मजबूत परी को बुलाने का फैसला करता है। डोमिनियन अथॉरिटी ने उसे कहा कि सबसे मजबूत गंभीर रूप से निराश हाइंस, लेकिन नेता ने एक बार फिर सोचा कि यह सिर्फ एक ब्लफ था और परी को अप्रत्याशित रूप से हमला करने के लिए कहा। यह मुश्किल से खरोंच लाइनों को समाप्त करता है, जिससे मालवाडो क्रोध से पागल हो जाता है। वह अल्बेडो को शांत होने के लिए कहता है और फिर एक पट्टिका छेद का उपयोग करके परी को गायब कर देता है। दुश्मन के पास कोई कार्ड नहीं बचा है और माफी मांगता है, लेकिन यह समय के बारे में था कि उन्हें परिणाम भुगतने पड़े। वे सभी सत्यानाश हो जाते हैं। मैं शर्त लगाऊंगा कि प्यार में केवल महिला रोमांचित है कि उसका मालिक कितना शांत है। इस घटना के बाद ईंस वापस घर लौटता है। वह आधिकारिक तौर पर अपने गिल्ड ईंस पुराने गाउन के नाम के बाद खुद का नाम बदल देता है और फिर अपने अधीनस्थों को नई दुनिया में अपना नाम फैलाने के लिए कहता है। हालांकि उसके प्यारे फर्श अभिभावक उसके शब्दों को गलत समझते हैं और महसूस करते हैं कि यह पूरी दुनिया को संभालने का समय है। बाद में जब अल्बेडो ईंस को रिपोर्ट कर रहा था, शेल्टर अंदर आता है और अल्बेडो के साथ उसकी सामान्य हाथापाई होती है। वह फिर आइस को सूचित करती है कि वह एक मिशन के लिए जा रही है और बस उसे सादर भुगतान करना चाहती है। इसके बाद खूबसूरत लड़ाई में नसों ने साहसी लोगों के रूप में प्राकृतिक मुद्रा बनाई और ईरान की राजधानी टेल में प्रवेश किया। वह बार में एक गुंडे की पिटाई करता है और गलती से एक लाड़ी की कीमती औषधि को तोड़ देता है, इसलिए वह उसे एक लाल देकर क्षतिपूर्ति करता है। फिर जैसा कि दोनों कमरे में अकेले हैं, नॉट ब्यूरेल ने भी मनुष्यों के लिए अपनी अरुचि व्यक्त की। वैसे भी उन्होंने साहसी के रूप में नई दुनिया के बारे में अधिक जानने की अपनी योजना पर चर्चा की। वह खुद को मामन कह रहा होगा, जबकि नाबरेट नाबे होगा। इसलिए अब उन्हें खुद को साहसी के रूप में नौकरी मिलनी है, जबकि जिस लड़की को पोषण मिला है वह उसे ले जाती है नौकरी, और यह पता चलता है कि यह एक हास्यास्पद दुर्लभ औषधि है जो दूसरों के सभी वर्गों को दूर करती है। कार्यशाला का मालिक अपने पोते को भी जाने के लिए कहता है और एडवेंचरर गिल्ड में उस एडवेंचरर को वापस खोजता है। मामन और शायद एक साहसी के साथ साझेदारी करते हैं जो खुद को अंधेरे की तलवार कहता है। वे अपनी खोज के साथ जाने जा रहे थे, लेकिन फिर किसी ने मां और विशेष रूप से पूछा और सोना बदल गया। लक्ष्य अब नेफ्रिया बर्डे को कार्ने गांव तक ले जाना है, जो उस समय बचाया गया था। ग्राहक उस कार्यशाला के मालिक का पोता भी होता है और इसलिए कार्नी की उनकी यात्रा गांव शुरू होता है। इस बीच एरोन सेल कब्रिस्तान में क्लेमेंटाइन नाम का एक भयावह व्यक्ति है जो काजीत नाम के किसी व्यक्ति से मिलता है और वे अपनी यात्रा पर कुछ अजीब अनुष्ठान के बारे में बात करते हैं। पार्टियों ने हमला किया, लेकिन जल्दी से सब कुछ का ख्याल रखता है। अंधेरे की इन तलवारों को यह महसूस करने में बहुत समय नहीं लगता है कि वे कुछ असाधारण व्यक्तियों के साथ यात्रा कर रहे हैं। मामन और शायद ताकत किसी से पीछे नहीं थी। नाब्स का अपमान हालांकि बहुत अधिक हो सकता है, लेकिन उनमें से एक मर्दवादी है और एक महिला द्वारा उसके जैसी सुंदर होने से प्यार करता है। आखिरकार वे सभी एक कैंप फायर की स्थापना की। कहानियों को साझा करने के लिए मम्मन अपने पूर्व साथियों के बारे में भी बात करता है। पुरानी यादों की यह भावना है, लेकिन जब उनमें से एक इस बारे में बात करता है कि वह किसी दिन उनसे फिर से कैसे मिलेंगे, तो वह चिढ़ जाता है और कैंप फायर छोड़ देता है। नाबे इस प्रकार है। बेशक दूसरों ने यह अनुमान लगाया कि उनके साथी शायद चले गए हैं। इससे उन्हें दोषी महसूस होता है।
लेकिन जब वे एक ताकत के बारे में बात करते हैं तो वे सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि मैमोन उच्चतम स्तर का एक साहसी है, उसी स्तर पर एक अदम्य साहसी के रूप में, जबकि ईरान में वापस उन दो अजीब व्यक्तियों को बताएं जो पहले से ही मरे हुए मिनियन को लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। और संयोग से क्लेमेंटाइन नए फ्रेया बर्रे की प्रतीक्षा कर रही है, जो वर्तमान में मैमोन और अन्य लोगों के साथ राजधानी लौटने के लिए थे। मैमोन और उनके नए समूह के रूप में वे अंततः एक सुखद यात्रा के बाद कार्नी गांव पहुंचते हैं और जिस महिला को ईंस द्वारा बचाया गया था और फिर से उनका स्वागत किया जाता है। गांव की रक्षा करने वाली गोब्लिन टुकड़ी भी है। उन्हें हॉर्न ऑफ द गोब्लिन जनरल का उपयोग करके बुलाया गया था, जो हेनरी को आयनो द्वारा दिया गया था। वह मामा और उसकी आंखों को नहीं जानती, लेकिन आयनों के बारे में बात करती है और फिर उसने उसे वापस ठीक करने के लिए लाल औषधि का उपयोग कैसे किया। यह उस मोमन को उसकी आंखों को कम करने का कारण बनता है, क्योंकि यह वही था, लाल औषधि जो उनकी कार्यशाला में लाई गई थी। उन्होंने इस बारे में मैमन से बात की। हालांकि मामन उसे किसी और के साथ इस बारे में बात नहीं करने के लिए कहता है, यह एक रहस्य है। जल्द ही वे उन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं जो नेफ्रा अपनी कार्यशाला के लिए चाहते थे। जबकि मैमोन जंगल के अफवाह वाले बुद्धिमान राजा को अपना पालतू बनाने के लिए अपने रास्ते पर है, यह लग रहा था कि तुलना में आसान था और मैमोन निराश था। ठीक उसी तरह एक राक्षसी जंगली हमस्टर एक विनम्र पालतू जानवर के लिए कम हो जाता है। उसका नाम हंसुके है। एक बार फिर हर कोई आश्चर्यचकित है कि मैमोन क्या कर सकता है। नेहरा उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन मेरी माँ उसे बताती है कि कोई जरूरत नहीं है, वह बस कार्नी गांव की रक्षा करता रहेगा जैसे उसने हमेशा किया है। हालांकि इसके बाद कुछ और अजीब बातचीत होती है, लेकिन टीम आखिरकार एरोन के पास लौटती है, जबकि अंधेरे की तलवारें कार्यशाला में जड़ी बूटियों के साथ मदद करती हैं मैमोन और शायद जाओ और उसे एक सदस्य के। लेकिन फिर दुर्भाग्य से क्लेमेंटाइन प्रकट होता है कि भतीजे के निवास क्रम में उसे अपहरण करने के लिए अंधेरे की तलवारें फ्रेया की रक्षा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके द्वारा बेरहमी से मार दी जाती हैं। एडवेंचरर्स गिल्ड में वापस आने के दौरान यह एक बुरा सपना है और वाक्यांश दादी मेमन का मार्गदर्शन करती है। शायद अपने घर वापस केवल उनके लिए अपने पूर्व साथियों के शवों को देखने के लिए लाश में बदल गया। दुर्भाग्य से वह कुछ भी नहीं कर सकता था और उन्हें अपने दुख से बाहर निकालने के लिए उन्हें मारना पड़ा। हालांकि मैमोन मदद नहीं कर सका, लेकिन इसकी जड़ तक पहुंच गया। वह दादी से उसे काम पर रखने के लिए कहता है ताकि वह और शायद उसके लिए अपने पोते को पुनः प्राप्त कर सके। और बेशक उसके पास गिरावट का कोई कारण नहीं था, इसलिए उन्होंने नाबे को अपने स्थान की खोज करने के लिए कहा और दोनों ने कब्रिस्तान द्वारा एक विनम्र मरे हुए सेना के अस्तित्व का पता लगाया। मैमोन दादी से इसके बारे में सभी को चेतावनी देने के लिए कहता है। वह मरे हुए सेना राजधानी के फाटकों को नष्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि वह अंदर कहर बरपा सके। यह एक विकट स्थिति है क्योंकि सैनिक कुछ नहीं कर सकते। वह तब तक है जब तक माँ और शायद आ जाए। वे स्थिति का ख्याल रखते हैं और रिंडलेडर्स का सामना करने जाते हैं। अमन नेबे को खजीद की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि वह खुद क्लेमेंटाइन के खिलाफ जाता है। दोनों को लड़ने की भी जरूरत नहीं है। गंभीरता से हमसिक स्टैंड बाय पर है क्योंकि यह इस बारे में दावा करता है कि कैसे उसके पास 6वीं टियर मैजिक तक पूर्ण प्रतिरोध है, लेकिन उसे खुद और उसके ड्रैगन सम्मन दोनों मिलते हैं। जब वह 7वीं टियर मैजिक का उपयोग करती है तो नबे द्वारा बिल्कुल नष्ट कर दिया जाता है। दूसरी ओर मामन लापरवाही से क्लेमेंटाइन से लड़ रहा है, जो उसे गंभीर रूप से उत्तेजित करता है क्योंकि यह स्पष्ट है कि वह लड़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसलिए वह उसकी दोनों आंखों में छुरा घूमती है और तभी मोमन एक मरे हुए अधिपति के रूप में अपने वास्तविक अस्तित्व को प्रकट करता है। फिर वह जीवित डेलाइट्स का अपमान करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह एक जादू ढलाईकार से हार गया था जिसने किसी जादू का इस्तेमाल भी नहीं किया था। वह उसके शरीर को कुचल देता है और बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है, और पूरी तरह से दयनीय मौत। वे नेफारिया को बचाते हैं और अनुष्ठान को भी नष्ट कर देते हैं। पूरा राज्य बच गया है। जब वे दोनों अंत में वापस आते हैं तो उन्हें पदोन्नत किया जाता है। शरीर निराश होते हैं क्योंकि उन्हें कम से कम पहुंच या कैलियम रैंक होना चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि यह बातचीत चल पाती, अल्बेडो उनसे संपर्क करता और कुछ चौंकाने वाली खबरों का खुलासा करता। ऐसा लगता है कि चार्टियर और ब्लड फॉलन दुष्ट हो गए हैं। समय में वापस जाने पर हम सेबास और सॉल्यूशन एप्सिलॉन नामक एक खूबसूरत नौकरानी को बाजारूत साम्राज्य के रईसों के रूप में प्रच्छन्न सराय में रहते हुए देखते हैं। उनके पास एक मानव दास था जिसने उन्हें बेच दिया। हमेशा कुछ भाड़े के समूह वे दोनों तब चार्टियर और उसकी 2 पिशाच लड़कियों के साथ मिलने के लिए एक गाड़ी की सवारी करते हैं। वे अपने संबंधित गिल्ड सदस्यों के बारे में एक आकस्मिक बातचीत करते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया और फिर इंस किया, लेकिन बाहर एक गड़बड़ी उनकी सवारी को परेशान करती है। यह उनके पूर्व मानव दास द्वारा सहायता प्राप्त एक समूह है। उनमें से एक चैंटियर की छाती को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोनों हाथ और सिर कट जाते हैं। यह वह जगह है जहां शार्टियर और सेविस अपने अलग अलग तरीके से जाते हैं। वह डाकुओं के पीछे जाती है, जबकि सेबास और सॉल्यूशन अंततः अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए राजधानी वापस जाते हैं।
वह एक गुफा में पहुंचता है जहां ब्रायन अनग्लॉस्ट नामक एक निश्चित दिलचस्प व्यक्ति के अलावा वह उसे एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है, लेकिन पूरी तरह से उपहास करता है। इसके अलावा शाल्टियर अपना असली पिशाच रूप लेता है और उन सभी को नष्ट कर देता है। यह एक नरसंहार है। उस हत्या की होड़ पर जाकर वह साहसी लोगों के एक समूह में आती है। उनमें से एक वह महिला है जिसे मोमन से वह लाल औषधि मिली। यह आश्रयों के हित को पकड़ता है। वह उसे सम्मोहित करती है और उससे औषधि के बारे में पूछती है और जानकारी प्राप्त करने के बाद वह उसे जीवित छोड़ने का फैसला करती है क्योंकि यह शायद उसके अनुसार है। बहनों की इच्छा है। हालांकि शाल्टियर को क्या परेशान किया गया था कि उनमें से एक और कैसे पास में तैनात था और वह वापस राजधानी भाग गया होगा। वह तुरंत उस साहसी के बाद जाने के लिए पिशाच भेड़ियों को बुलाती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे सभी ब्लैक स्क्रिप्चर द्वारा मारे गए हैं। यह बदले में चाल्टियर की बैठक को एक नए दुश्मन की ओर ले जाता है। यह साहसी लोगों का एक समूह है जो आश्रयों को संभालने के लिए सुसंगतता से काम करते हैं। मन वे सफल होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी इंद्रियों को खो देती है, वह क्षेत्र रक्षक और उसके अंगरक्षक को मार देती है। ईन्स नासरत लौट आए थे और उन्होंने महसूस किया कि यह उतना विद्रोह नहीं है जितना कि यह है। मन पर नियंत्रण। लेकिन जैसा कि वह शाल्टियर की निगरानी कर रहा था, उसे प्राकृतिक से एक रिपोर्ट मिलती है कि एडवेंचरर्स गिल्ड ने उसे बुलाया है। यह चालियर स्थिति के बारे में भी है। मोमन की किराए पर वापस बैठक में भाग लेता है। 3 अन्य साहसी हैं जिनके पास मोमन के समान रैंक है और उनका लक्ष्य पिशाच की देखभाल करना है। मोमन कहानी के साथ आता है और उन्हें बताता है कि वह उस पिशाच से परिचित है और पहले से ही उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा था। वह आगे बताता है कि उसके पास एक क्रिस्टल है जो उसे 7वीं टियर मैजिक का उपयोग करने की अनुमति देता है और यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि वह इस मामले से खुद निपटना चाहता है। अजवर को छोड़कर हर कोई इसके लिए अपना शब्द लेता है। आग्रह जो चाहता है कि उसका समूह मोमोन के साथ जाए और रोमन स्वीकार करना समाप्त कर दे। हालांकि जब वे अपने रास्ते पर होते हैं तो आयंस गार्ड से दूर हो जाता है और उसकी टीम मैरी द्वारा काफी आसानी से मार दी जाती है और वह इसका ख्याल रखता है। फिर खुद आंसू जाएगा आते हैं। अल्बेडो और आयंस उसके पास जाते हैं और ईन्स अपनी जादू की अंगूठी का उपयोग करके जादू को पूर्ववत करने की कोशिश करता है, लेकिन विफल रहता है। हालांकि यह देखते हुए कि यह कैसे विफल हो गया था, मैं अचानक उन सभी को कहीं सुरक्षित स्थानांतरित कर देता हूं। यह अल्बेडो को यह पूछने का कारण बनता है कि वे क्यों भाग गए, लेकिन एंस बल्कि परेशान था, लेकिन अपने मरे हुए स्वभाव के कारण तुरंत शांत हो जाता है। फिर वह अल्बेडो से बात करता है कि जादू क्यों काम नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मन पर नियंत्रण एक विश्व वस्तु के कारण हुआ था। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि उसे पता नहीं था कि नई दुनिया में दुनिया की वस्तुएं थीं। इसलिए वे अपने खजाने से कुछ विश्व वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए वापस जाते हैं। यूरी अल्फा नाम की एक और लड़ाई उनके साथ हुई। भानुमति के अभिनेता द गार्जियन ऑफ द ट्रेजरी के साथ संवाद करना मुश्किल था, लेकिन अंततः उन्हें रिंग ऑफ ईन्स ओल्ड गाउन मिल गया। अल्बेडो की अंगूठी यूरी के बदले में दी जाती है। समाधि में जहां प्रत्येक सर्वोच्च होने के बाद स्वर्ण प्रतिमाएं हैं। ईन्स वह था जिसने उन्हें अपने साथियों के लिए एक स्मारक के रूप में बनाया था। इसके बाद उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कैसे एक दिन वहां उनकी एक मूर्ति भी होगी। अल्बेडो भावुक हो जाता है क्योंकि यह निहित है कि वह अंततः उन्हें भी छोड़ देगा, इसलिए वह उसे हमेशा के लिए उनके साथ रहने के लिए कहती है। लेकिन ईन्स कोई वादा नहीं कर रहा था। हालांकि अगर उसे कभी भी किसी भी कारण से दूर जाना पड़ा तो नाजरिक का नेतृत्व करना और उसकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होगी। आश्रय के लिए यॉर्की उसे खुद से लेने का इरादा रखता है। अल्बेडो अनुरोध करता है कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन दृढ़ संकल्प को देखते हुए और अपने अधीनस्थों की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी कैसे है। अल्बेडो उसे रोक नहीं सका, इसलिए वह आभा और मेयर के साथ साइट पर आता है और फिर 2 भाई बहनों से पूछता है क्षेत्र को स्काउट करें और सुनिश्चित करें कि कोई और शामिल न हो। उन दोनों को दुनिया के आइटम मिलते हैं। इस बीच नाजरिक में सबसे चतुर आदमी डेमियर्ज नासरत लौटता है और फिर अल्बेडो की उपस्थिति में और निष्कर्ष निकालता है कि उसने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है। उसे पहले से ही इसका सार मिल गया है। अल्बेडो के संदेश के कारण आदमी उसे अकेले जाने देने के लिए अल्बेडो की आलोचना करता है और कैसे एक संभावना है कि वह समाप्त हो सकता है। क्या होगा अगर यह एक जाल है? इसलिए वह उसके पीछे जाने का फैसला करता है, लेकिन कोकिटस द्वारा रोक दिया जाता है, जिसे यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था कि कोई भी पक्ष में वापस हस्तक्षेप न करे। आयंस चाल्टियर के पास जाता है जो बस कहीं के बीच में खड़ा था। वह सभी प्रकार के एनहांसमेंट मंत्रों का उपयोग करता है जो अंततः उसके वाल्कीरी कवच का उपयोग करता है। लड़ाई शुरू होती है और दोनों वास्तव में वापस नहीं आते हैं, विशेष रूप से चाल्टियर जो मूल रूप से स्टेरॉयड पर है। जल्द ही वह ऊपरी हाथ हासिल करना शुरू कर देती है, लेकिन ईन्स ने आसानी से सब कुछ काउंटर कर दिया जब तक कि वह सम्मन नहीं करती। उसके दराज के पीछे एक शरीर डबल और जो उसके हमले के पैमाने को बढ़ाता है। ईन्स डबल को हरा देता है, लेकिन उसका मन नाली हो जाता है। वह खुद को एक अंतिम झटका के लिए तैयार करती है और ईन्स से पूछती है कि क्या उसके पास कोई अंतिम शब्द है, लेकिन आदमी ने बस उसे बताया कि सब कुछ अभी भी उसकी योजना के अनुसार चल रहा है।
लड़ाई फिर अपने अंतिम चरण में प्रवेश करती है और प्रत्येक एक्सचेंज के साथ शाल्टियर उसे शांत खो देता है। आखिरकार वह उसे वर्ल्ड आइटम के साथ छेदती है और अपने एचपी को खत्म करना शुरू कर देती है, लेकिन जैसा कि वे दोनों इंस की घड़ी से एक बीट सुनते हैं, वह घोषणा करता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। मैं अचानक एक बेहद उच्च स्तर को सक्रिय करता हूँ। जादू जादू। केंद्र में चाल्टियर के साथ वह बस खड़े होने और देखने के लिए नहीं जा रही थी, इसलिए वह हाइंस पर एक हत्या का झटका लगाती है, लेकिन आभा से एक जादू के कारण बीच में विचलित हो जाती है और इनेस हमले का पूरा भार वहन करती है। इसलिए बदले में वह यह स्वीकार करने के बाद अस्तित्व से बाहर होना शुरू कर देती है कि उसने नसों को खो दिया है। फिर नासरत वापस लौटती है और पुनरुत्थान अनुष्ठान की तैयारी करती है। और फिर जैसा कि फर्श अभिभावक सतर्क रहते हैं कि वह अभी भी मन के नियंत्रण में हो सकती है, आइंस उसे फिर से जीवित करता है। सौभाग्य से पिछले 5 दिनों में जो हुआ उसकी कोई याद नहीं है। इसके अलावा उसके स्तन पैड भी गायब हैं। बेशक हर कोई वास्तव में उसकी और उसकी प्राथमिकताओं से चिढ़ गया था, लेकिन एंज मदद नहीं कर सका, लेकिन पूरी बात के बारे में उदासीन महसूस कर रहा था और अपने साथी गिल्ड सदस्यों के साथ अपने समय के बारे में याद दिलाता था। वह उन्हें किसी भी चीज की चिंता न करने के लिए कहता है और वह जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी वहन करता है। जैसा कि यह हो सकता है, परितथ्य यह है कि उनमें से एक ने मन को नियंत्रित किया, एक दुश्मन के अस्तित्व का एक वसीयतनामा है जो नाजरिक के लिए खतरा है। इंस इसके बारे में काफी रोमांचित नहीं थे। वह सभी को बताता है कि उन्हें अपनी ताकतों को मजबूत करने की जरूरत है। अल्बेडो की रिपोर्ट है कि एक बड़ी झील है जिसमें छिपकली के लोग रहते हैं, तो वे इसके बारे में क्या करने वाले हैं? समय बीत जाता है। सेबास जानकारी के लिए अपना शिकार जारी रखता है। नबिया फ्रेया और उसकी दादी के साथ कार्नी गांव जाती है और फिर बाद में एडवेंचरस गिल्ड में वापस आ जाती है। मोमन की टीम उर्फ डार्कनेस को आखिरकार एडम एंटीन में पदोन्नत किया गया है, जो कि वहां की सर्वोच्च रैंक है। और यह वीडियो का अंत है। हमेशा की तरह अगर आपको पसंद है कि आपने क्या देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह से बहुत सारे वीडियो अपलोड करूंगा, इसलिए मैं आपको अगले एक पर देखूंगा।